ओम शांति। प्यारे मीठे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। सत्य की राह। माता पिता का जीवन उन परिंदों जैसा होता है जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के साथ पलते बढ़ते हैं, लेकिन जब पंख आ जाते हैं तो उनसे दूर उड़ जाते हैं। जनाब, इस दुनिया में माँ वो है जो बच्चे के लिए कभी हार नहीं मानती। इसलिए तो कहते हैं कि जब दवा भी काम नहीं करती है तो माँ ही नजर आती है, माँ ही नजर उतारती है। जब दवा काम नहीं आती है तो आपकी नजर कौन उतारता है? माँ उतारती है। लेकिन ध्यान रहे कि वास्तव में आजकल की जिंदगी माता पिता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है, जब बच्चों से बात करें तो तनाव होता है और बात ना करें तो घुटन होती है। ऐसी राह पर जिंदगी ने लाकर खड़ा कर दिया है। तो कल बताया था कि बच्चों को ये वीडियो दिखाना है। ये कुछ वीडियो आपको दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट इस टाइप का है, जो हेल्थ वीडियो बनाया जा रहा है एआई की मदद से, कि पेट के अंदर क्या होता है अगर हम कुछ गलत खान पान करते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत तरीके से पानी पीते हैं। उन बच्चों को जरूर दिखाएं। और आज का कहानी है साक्षी गोपाल जी। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। इसमें जो गोपाल जी का विग्रह है, यह विग्रह मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान थी। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, दोनों पूरी तरीके से वृंदावन की यात्रा पर निकले। पुरी से यात्रा लंबी थी। उन दिनों रेलगाड़ियां आदि तो था नहीं, तो अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफी सहायता की थी। तो वृंदावन पहुंचने पर उस वृद्ध ने कहा कि हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं, क्योंकि उसने हेल्प किया था। तो उस युवक ने कहा कि महाशय, आप तो वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। हट कर दिया। अब तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया। देखो तो वीडियो बन रहा है, चेक लाइव है। तो उसने कहा पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा कि आप यह वचन न दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब हूँ, आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकता है। श्री विग्रह भगवान के समक्ष इस प्रकार वचन न दें। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। अतः युवक मान गया। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट गए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह इस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। जिससे कहा? ज्येष्ठ पुत्र से। तो उस पर ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोध हो गया और उसने कहा कि आपने मेरी बहन के लिए ऐसे दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता है। तुरंत मना कर दिया। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी कि यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यहाँ तक धमकी दे दिया ब्राह्मण को। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था, अब वह उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है। अतः उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपने उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उसका सारा धन हर लिया
और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया था, तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहां बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग उसे होने नहीं दे रहे हैं। इसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी ऊंच स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री कृष्ण विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा कि तुम कहते हो भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। यहाँ तक भगवान को चैलेंज कर दिया। नास्तिक था। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूंगा कि वह साक्षी रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी समक्ष ये उन्हीं के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। किसने कहा? युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा कि अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी की भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूं। युवक ने बात मान लिया और दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हो गई, अरे श्री कृष्ण कहाँ चले गए? आवाज नहीं आ रहा है कुछ, अब पीछे मुड़ने के लिए मना किया है। तो धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, अब वह मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी, वहीं तक। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखें, कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई। सभी लोग एकत्रित हुए और विग्रह के पास पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति के परिवार की ओर जब पूछा गया तो विग्रह से भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण युवक की साक्षी दी और उस मेरे समक्ष उन्होंने अपनी पुत्री का वचन इस युवक को दिया था। तब से उन गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल भी कहा जाता है। और वहीं खड़े हैं, वहीं खड़ा रह गया। तो सूचना मिलने पर पुरी के राजा भी वहां पहुंच गए और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया है। और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। वहां पे पुरी में एक मंदिर है, उसका नाम क्या है? साक्षी गोपाल। अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा इस कहानी से कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, अतः वे अपनी मूर्ति में भी हैं, अपनी छवि में भी हैं। लोग क्या बोलते हैं? भगवान सब जगह है। तो भगवान के प्रति उनकी भावना है। मूर्ति भी है तो उनकी भावना है। राजा ने क्या किया? मूर्ति बनवा दी है। लोगों को विश्वास हो गया इतनी बड़ी मूर्ति वहां से आई कैसे, है ना? साक्षी होकर के भगवान, इसीलिए साक्षी गोपाल का है। साक्षी मतलब क्या होता है? साक्षी होकर देखते हैं। भगवान मूर्ति, मंदिरों में मूर्तियां होती हैं। आप उनको अपना दुख सुनाओ तो बोलेंगे ठीक है, सुख सुनाओ तो भी आशीर्वाद देंगे, नेगेटिव कभी नहीं सोचेंगे। साक्षी होकर के देखते हैं। तो हमको भी क्या करना है? नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। तो सत्य की राह। और आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है मुरली में? मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसीलिए कहते हैं शांति देवा। तो बाबा को तो प्राइज मिलना चाहिए ना इसमें, विश्व शांति का। आज बाबा ने हम बच्चों को धारणा में कहा है, बच्चे, कल माया को बाबा ने क्या कहा था? चील कहा था। तो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करो। बहुत प्यार से रहना है, बाप समान बनकर बाप का पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए
पावन जरूर बनो। अमृत बेला उठना, उठी थी आज उठी थी, क्या लिखी थी? आई एम सोल, बस छोटा सा, मैं आत्मा हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, गुड मॉर्निंग बाबा, ये सब बोलो अमृत बेला उठ करके बाबा को। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता बनो। ज्ञान दाता तो हो, वरदाता भी बनो, क्योंकि निर्बल आत्मा को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, तब ना वो कर पाएगी। निर्बल है, बैटरी डिस्चार्ज है, उसको आप अच्छा चीज बोलेंगे करने तो नहीं कर पा रहा है, फॉलो नहीं कर पा रहा, जान रहा है कि हम जो कर रहे हैं अभी वो गलत है और जो करने सिखाया जा रहा है वो सही है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहा है। ताकत नहीं है, शक्ति दो। वो गीत है ना, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, गीत है ना, दुर्गा माँ से शक्ति मांगते हैं ना, तो दुर्गा माता ने ऐसे करके शक्ति दिया है, अपने पुरुषार्थ करके बाबा से शक्ति लेके, तभी उनको शक्ति की देवी कहते हैं। तो क्या बनना है? दुर्गा जी बनना है ना, शक्ति की देवी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। अब स्कूल जाने का समय हो गया है, अब हम लोग चलते हैं। चलो बैग पैक हो गया ना? हाँ, बैग पैक कर लो और चलो स्कूल। ओम शांति।